हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अटल विश्वास परीक्षा पास चैनल में। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक आपके रीट की एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम हो, चाहे अन्य कोई एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। सो देखते हैं अपन। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पहला क्वेश्चन है, वह स्थल जहाँ से ध्रुव के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। मतलब सिंधु घाटी का वह स्थल है, मतलब कौन सा स्थल है जहाँ पर ध्रुव के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कौन सा स्थल है वह? चन्हू दड़ो। ठीक है। तो चन्हू दड़ो से अपन को मतलब कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं सिंधु घाटी के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र पूरा स्थल जहाँ से वर्गाकार तथा एल आकार की ईंटें मिली है। तो कौन सा है वो? चन्हू दड़ो। कौन सा स्थल है वो? चन्हू दड़ो। वह एकमात्र पूरा स्थल जहाँ से वर्गाकार एवं एल आकार की ईंटें मिली है। तो कौन सा है वो? चन्हू दड़ो। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गुजराती भाषा में लोथ का क्या अर्थ है? गुजराती भाषा में लोथ का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है लोथ का? ठीक है। तो लोथ का क्या अर्थ है? मुर्दों का नगर। लोथ का अर्थ क्या है? मुर्दों का नगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? तो कौन से स्थल को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? लोथल को। नेक्स्ट है, लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज किसने की थी? S.R. राव ने। किसने की थी? S.R. राव ने की थी लोथल की खोज। नेक्स्ट है, लोथल की खोज किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी लोथल की खोज? तो कब की थी? 1953 से 54 के बीच में की गई थी लोथल की खोज। 1953 से 54 के बीच में। नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोथल नगर कहाँ स्थित है? ठीक है। तो लोथल नगर कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ठीक है। कहाँ पे है? गुजरात में। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो निम्न में से मतलब हड़प्पा से, लोथल से, या मोहनजोदड़ो से, या चन्हू दड़ो से। तो कहाँ से मिले हैं बंदरगाह के अवशेष? मतलब कौन सी सभ्यता से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो लोथल सभ्यता से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्शल ने प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्रय स्थल किसे माना है? मार्शल ने प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्रय स्थल किसे माना है? तो किसको माना है? लोथल को। किसको माना है? लोथल को। ठीक है। तो किसको माना है? लोथल को। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के बाद किस शहर को मुर्दों का जीवित शहर कहा जाता है? मोहनजोदड़ो के बाद किस शहर को मुर्दों का जीवित शहर कहा जाता है? कौन सा शहर को कहा जाता है? लोथल को। किसको? मोहनजोदड़ो के बाद किस शहर को मुर्दों का जीवित शहर कहा जाता है? लोथल को। मुर्दों का नगर भी कहा जाता है इसको, लोथल को। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां मकानों के दरवाजे पिछली गली से ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, वह स्थान है। मतलब वह कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां मकानों के दरवाजे पीछे गली से ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, वह पिछली ओर खुलते हैं। तो वह कौन सा स्थान है? वो कौन सा स्थान है? वो लोथल। ठीक है। कौन सा स्थान है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरकोटड़ा नामक स्थल स्थित है। सुरकोटड़ा नामक स्थल मतलब कहाँ पे स्थित है? सुरकोटड़ा तो कहाँ पे स्थित है? कच्छ जिले में। कहाँ पे स्थित है? कच्छ जिले में। ठीक है। तो कहाँ हो गया? कच्छ जिला कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट है, सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी? सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी? किसने की थी? जेपी जोशी ने।
जेपी जोशी ने, जगपति जोशी, जेपी जोशी की फुल फॉर्म होगी जगपति जोशी ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरकोटड़ा की खोज किस वर्ष की गई? सुरकोटड़ा की खोज किस वर्ष की गई? ठीक है, तो सुरकोटड़ा की खोज किस वर्ष की गई थी? 1960 में। कब की गई? 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थल है जहाँ हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है? मतलब वह कौन सा स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है? तो कौन सा स्थान है? सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपने कि निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं? किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं? तो कौन सा स्थल है वो? लोथल। कौन सा स्थल है? लोथल। लोथल से अग्नि वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं, लोथल से। ठीक है, जो अग्नि वेदिका है इनको हवन भी बोलते हैं, हवन ही है अग्नि वेदिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? कौन से स्थल से? ठीक है, तो कौन से स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? तो कौन सा स्थान है? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से। ठीक है, बलूचिस्तान से घोड़े की अस्थियां भी प्राप्त हुई है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल से प्राप्त पक्की ईंटों का विशाल आकार का घेरा मिला है। लोथल से प्राप्त पक्की ईंटों का विशाल आकार का घेरा मिला है, जिसे किसने डॉकयार्ड की संज्ञा दी है? जिसे किसने डॉकयार्ड की संज्ञा दी है? तो किसने दी है इसको डॉकयार्ड की संज्ञा? ठीक है, तो लोथल से प्राप्त पक्की ईंटों का विशाल आकार का घेरा मिला है, जिसे डॉकयार्ड की संज्ञा दी है। किसने दी थी? एस.आर. राव ने। ठीक है, एस.आर. राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की थी 1951-52 में। 1951 से 52 के बीच में की थी कालीबंगा की खोज। और कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा नगर का व्यापक उत्खनन किसने करवाया था? हड़प्पा नगर का व्यापक उत्खनन किसने करवाया था? ठीक है, तो क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा नगर का व्यापक उत्खनन किसने करवाया? तो अगर इसको ऐसा पूछ ले कि उत्खनन किसने करवाया, तो माधव स्वरूप वत्स ने और व्हीलर ने दोनों ने करवाया था। और अगर इसकी पूछ ले कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयाराम साहनी का संबंध किस जिले से था? तो दयाराम साहनी का संबंध कौन से जिले से था? जयपुर जिले से। कौन से? जयपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा से प्राप्त अवशेष मिले हैं, मतलब कौन कौन से अवशेष मिले हैं हड़प्पा से? गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, पीतल पर बना इक्का दोनों मिले हैं। ठीक है, गेहूं और जौ के दाने, पीतल पर बना इक्का। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्द स्नागार कहाँ से मिला है? कौन से सभ्यता से? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता से मिला है वर्द स्नागार। फिर नेक्स्ट है कि कब्र में 12 कांस्य दर्पण किस स्थल से मिले हैं? तो 12 कांस्य दर्पण किस स्थल से मिले? हड़प्पा से। कौन से? हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पत्थर के बाणाग्र मिले हैं? तो कौन सा स्थल है वो? कोट दिज्जी। फिर रोपड़ की खोज कब की गई थी? तो रोपड़ का असली नाम क्या है? रूपनगर। क्या है? रूपनगर। कौन से राज्य में? ये पंजाब राज्य में। ठीक है, और रोपड़ की खोज कब की गई? 1950 में। कब की गई? 1950 में। किसके द्वारा की गई? बीवी लाल के द्वारा रोपड़ की खोज की गई। और इसका उत्खनन किसने करवाया था रोपड़ का? तो यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। कब करवाया था? 1955 से 56 में। ठीक है, तो ये रोपड़ के बारे में हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल सबसे पहले रोपड़ वाला अपन को कैसे याद रखना है कि लाल की बीवी थी जो रो पड़ी। क्यों रो पड़ी? यज्ञ ना करने पर। ठीक है, इस लाइन से अपन इसको रोपड़ को पूरा याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे? तो कौन सी नदी के? चिनाब नदी के किनारे। और राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडा स्थल का उत्खनन किसने करवाया था?
मांडा का उत्खनन किसने करवाया था? तो दो आदमी थे, जगपति जोशी और मधुबाला। ठीक है, जगपति जोशी और मधुबाला। जगपति जोशी को ही अपन जेपी जोशी बोलते हैं, ये भी याद रखना, कभी कभी जेपी जोशी आ जाता है तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जगपति जोशी को ही जेपी जोशी कहा जाता है। तो जगपति जोशी और मधुबाला दोनों ने मांडा स्थल का उत्खनन करवाया था। कब करवाया था? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देमाबाद किस नदी के किनारे है? सबसे पहले तो ये कि देमाबाद दक्षिणी सभ्यता का मतलब लास्ट पॉइंट है ये। ठीक है, ठीक है। तो देमाबाद किस नदी के किनारे है? परवरा नदी के किनारे। परवरा नदी किसकी सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी है। इसको नर्मदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देमाबाद कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट है कि आलमगीरपुर किस जिले में है? आलमगीरपुर कहाँ पे है? ये मेरठ जिले में। ठीक है, तो अब मेरठ जिले में हो गया। अब अपन को पता है कि भाई मेरठ कहाँ पे है, तो मेरठ कहाँ है? यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है मेरठ। और आलमगीरपुर ये कौन सी नदी के किनारे? हिंडल नदी के किनारे। ठीक है, और आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटोरे के बहुसंख्य टुकड़े किस स्थान से मिले हैं? कटोरे के बहुसंख्य टुकड़े किस स्थान से मिले? आलमगीरपुर से। आलमगीरपुर से कहाँ से मिले? आलमगीरपुर से। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि आलू को अपन छोटे छोटे काट कर कहाँ पे रखते हैं? कटोरी में रखते हैं। तो ऐसे याद रखना इसको। ठीक है, कैसे टुकड़े करें अपन ने? बहुत सारे टुकड़े करें। तो कटोरे के बहुसंख्य टुकड़े किस स्थान पर मिले? आलमगीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालाकोट स्थल किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, बालाकोट स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बालाकोट स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? सीप उद्योग के लिए। किसके लिए? सीप उद्योग के लिए। और बालाकोट कहाँ पे है? फिर ये बोला कि बालाकोट कहाँ है? ये कहाँ है? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में है। सॉरी, बालाकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। और बालाकोट क्या है? एक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि किस स्थान से चांदी के दो मुकुट मिले हैं? दो मुकुट मिले हैं चांदी के, कौन से स्थान से? कुणाल से। कौन से स्थान? कुणाल से। तो कुणाल कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।